मैं जिसने ये धरती बनाई, जिसने सुख शांति बनाई इस दुनिया में। पोक कौन कर रहा है मेरे को? मैं कर रहा हूँ कि ये कर रहा है? लाग रहा हूँ मेरे। अरे ये कौन भौंक रहा है बीच में यार? चलो फिर से शुरू करते हैं। मैं जिसने ये दुनिया बनाई, सुख शांति बनाई। अरे यार ये फिर से शुरू हो गया क्या यार? बिग बॉस OTT 3 शुरू हो गया है क्या? इसीलिए मैं समझ रहा हूँ दुनिया भर में लोग इतना चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, आपको तो मेरा भक्त जो कि दुनिया में है वो ही इसी के बारे में बता सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके पड़ोसन आंटी के फेवरेट शो के बारे में। नहीं, अनुपमा नहीं, बिग बॉस OTT 3। इस सीजन में तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं बिग बॉस देख रहा हूँ या इंस्टा रील, क्योंकि सारे छपरी इन्फ्लुएंसर तो यहाँ पर है। आप लोगों को घर में आए इतना वक्त हो गया है, आपने अभी तक ठीक से किचन को देखा भी नहीं है। चाय, कॉफी, चीनी और दूध सब घर में ही। ऊपर देखो, ऊपर किचन कैबिनेट खोलेंगे तो आपको ये सामान मिल जाएगा। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। आपके फेवरेट छपरी बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीदी, जिन्हें बुलाया गया इसलिए कि वुमेन एम्पावरमेंट कभी कभी वुमेन ना करे तो अच्छा है। चंद्रिका जी, आपका वड़ा पाव तो बहुत ही दमदार था। उनके स्ट्रगल की स्टोरी सुनकर तो अनिल सर को भी अपनी एक्टिंग की याद आ गई। लगाई जाए, दिल्ली में हर इंसान कार्ड लगाता है। सेविंग से 10,000 की सेविंग था, उससे रेडी होता है ठेला लिया और उतर गए रोड पे। उसके बाद मम्मी जो भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। वो बिग बॉस में आकर क्या करती है, क्या बोलती है, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि क्या ही कर लेती है, कुछ भी कभी भी कर लेती है। 3 दिन से सब धड़ाधड़ बेच पेले जा रहे, इसमें भी हिस्सा, इसमें भी सोचा ही नहीं। हम तो उनका चिल्लाना इग्नोर कर ही रहे थे, बट अभी तो बिग बॉस की उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है, वो भी इग्नोर कर रहा है उनकी बातों को। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। बिग बॉस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर राशन के लिए आज एक एक्टिविटी होगी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बिग बॉस जी प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लेकिन वो इसलिए नहीं होगी कि आप सब यहाँ पे मेरे साथ अन्याय हुआ है। और दीदी का इंटेंशन तो मुझे कुछ और ही लग रहा है, क्योंकि पायल दीदी से वो तो अपने पति के इतने पर्सनल चीजों के बारे में पूछना तो अच्छी बात तो नहीं होती। केला लेके वो केला है भाभी, वो इलायची लेके केला इतना बड़ा होता है वो भी। केला इतना बड़ा होता है वो भी। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वाला केला ज्यादा टेस्टी होता है। इलायची लाइक दैट। इसलिए थोड़ी ना अरमान भाई दो आम संभाल रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे अरमान भाई पायल दीदी है कौन? ये वो है जिन्हें आइसक्रीम बाय 1 गेट 1 फ्री मिलती है। ये वो है जिनके फोन में डुअल सिम होता है। और ये वो है जिनके कॉर्न हब में 3 सम का सर्च हमेशा मिलता है। सबसे पहले मैं मिली थी इन्हें 2011 में। मेरी एक फ्रेंड थी, वो इनकी भी फ्रेंड थी, उसके थ्रू मैं इन्हें मिली और घर छोड़ के इनके साथ चली गई और मैंने शादी कर ली। फिर 8 साल बाद जो है कृतिका इनको मिली, वो भी मेरे बेटे के बर्थडे पे। कृतिका ऑलरेडी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बस वहीं इन लोगों की बातचीत शुरू हुई। बातचीत करी तो उसके कुछ टाइम बाद ना हमारा प्लान बना कि हम लोग ना सब बाहर घूमने चलते हैं देहरादून। तो और भी लोग जा रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो मैं इनके घर पर आ गई। पायल ने बोला कोई बात नहीं, 7 दिन के लिए तू मेरे घर पे रह ले। मैंने बोला ठीक है। तो वो 7 दिन के अंदर हमें प्यार हो गया और हम लोगों ने 7 दिन के अंदर आपका प्यार हो गया? 7 दिन के अंदर हम दोनों को प्यार हो गया और हम दोनों ने फिर शादी कर ली। कितनी प्यारी लव स्टोरी है। जब यही सेम चीज अरमान भाई को पूछा गया कि क्या आप 3 सम करोगे, तो सुनो उनका जवाब। कभी जस्ट इन केस रोल को उल्टा कर दो। पायल जी अगर किसी आदमी को लाती, विल यू बी ओके विद इट? वो लाके क्या घर में रखेंगे? टेल मी, विल यू बी ओके विद इट? वो बात की बात है, इनका कोई जवाब थोड़ी है। नहीं, जवाब दो। अब क्या हुआ अरमान भाई, उड़ गया 3 सम करने का जोश? हाँ, जब खुद के साथ होता है ना तब पता चलता है क्या होता है। भगवान दुश्मन दे 1000 लेकिन दोस्त ना दे। कृतिका जैसी। कृतिका में थोड़ा सा भोलापन है, वो लड़ नहीं सकती है,
वो इतनी ज्यादा क्लेवर नहीं है जितनी हम दोनों चालाक हैं। अगर कृतिका चालाक ना होती तो तुम दोनों मिलकर साथ आज रह रहे होते क्या? ये शो जो है 24/7 लाइव है, तो पायल जी को थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है इससे। आइए सुनते हैं क्या प्रॉब्लम है। यार पति यहाँ आने से पहले हम बिग बॉस सच में ये सोच रहे थे कि हम डकार वकार मारते हैं वहाँ पे कैसे मारेंगे। मुझे फाट का आ रहा था। मुझे भी फाट आता है। हाँ मतलब बहुत, मैं भाग जाती हूँ वॉशरूम, पता है। नहीं मैं तो जैसे चल रही क्योंकि हम प्रोटीन वगैरह लेते हैं ना, तो ये नेचुरल है, आ जाता है। तो कभी कभी चल रही होती है तो मैं सोचती कि इस माइक में आवाज नहीं आ रही है। सीरियसली आपको पादने में प्रॉब्लम है? क्यों, बाथरूम नहीं है क्या बिग बॉस में? या वहां पर भी कैमरा माइक लगा हुआ है छुपा कर? क्योंकि आपका देख रहे हैं सब कुछ 24/7। वो तो टेलीकास्ट हमें नहीं आता। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कबीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। अब हम आते हैं हमारे सिस्टम और पांडा गैंग के ऊपर। नहीं, इस बार एल्विस और फुकरा नहीं आए हैं, इस बार उनका 2.0 यानी चेल्विस, जो कि सिस्टम 2.0 होने के साथ साथ जोकर 2.0 भी हैं। अच्छा, पेड़ को बोलना है क्या? ठीक है, ये रहा पेड़ सर। सर केतन केतन के पास ना कोई टॉपिक नहीं होता, मतलब उसकी कोई खुद का स्टैंड नहीं है। वो बाकी के लफड़ों में अपना मुंह घुसाने का उसको पता नहीं कब से आदत है, और उसने ना वो अभी तक आदत छोड़ी नहीं है। तो यही कारण है मेरा पहला। पता चला अवकेश? जी सर। सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि घर में जो सदस्य हैं उनका नाम है साई केतन, सर केतन नहीं। और उनके दोस्त विशाल जो कि बस एक टिकटॉकर थे। इस सीजन इनका भाईचारा बहुत ही टॉप पे था। मेरे पास एक चीज है जो हाथ लगाने पे बड़ी हो जाती है, विशाल पे नहीं है। अच्छा, नीरज भाई कह रहे हैं। मैंने तेरा नाम नहीं लिया भाई, मैंने सिर्फ कहा दूसरे का हाथ लगाने से जल्दी बड़ा होगा। नहीं, एक नीरज भाई कह रहे, जवाब दे नीरज भाई को। ये तो सही बात है। दूसरे लगाता है, हाथ लगाता है, दूसरे के हाथ लगाने से जल्दी बड़ा होगा, है ना? देखा क्या ही टॉप में भाईचारा है, भाईचारा ऑन टॉप गाइस, भाईचारा ऑन टॉप। इस बार इनका भाईचारा जो एकदम टॉप लेवल पे दिखाया गया है, क्योंकि इनको दूसरा एल्विस और फुकरा भी तो चाहिए ना। बताइए सर। ये सना सुल्तान के इयरिंग्स है, और मैं चाहता हूं कि जैसे कि लंच के टाइम पे लड़ाइयां होती हैं, तो लंच के टाइम पे चंद्रिका जी की ड्यूटी लग जाए विशाल और नेजी की जगह पे। डाल दूं सर इसमें? जी थैंक यू सर। ओके, पॉलमी की हील डाल के मैं मेरे दोस्त लव को ये वीक के नॉमिनेशन से सेव करना चाहता हूँ। क्या ही प्यार है दोनों भाइयों में। आगे चल के बिग बॉस इनका पक्का लफड़ा कराने वाला है, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ। और हमारे जो चेल्विस भाई यानी कटारिया भाई है ना, वो तो एकदम मतलब धुआंधार स्काई डाइवर है। वो मतलब देखा था ना आपने पठान में, जैसे शाहरुख खान उल्टी पुल्टी मारते हैं, वैसे ही एकदम भाई हमारे स्काई डाइवर। तो मैं A++ स्काई डाइवर हूँ, नरेला से स्काई डाइविंग करवाता हूँ। भाई स्काई डाइविंग मेरा बचपन से शौक रहा है। मैंने अभी तक कम से कम नहीं तो 775 जंप्स मार लिए होंगे। You train people as well? Obviously भाई, मैंने अराउंड लगभग 400 तो नहीं, 400 ज्यादा बोल गया मैं, शायद 380 के आसपास लोग ट्रेन करें। भाई जितना आप हवा में उड़ते नहीं, उतना तो आपकी बातें हवा में उड़ रही हैं। वही दिखा पा रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, आप बोलेंगे कोई भी एल्विस का आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कटारिया फॉर विक्ट्री, सिस्टम 2.0, वी आर विशालियंस। अरे अनिल सर, अगर गेम के बेसिस पे आप अगर जज करोगे तो वोट माइनस में चले जाएंगे ना। और अगर आपको गेम वोट के बेसिस पे जज करना ही नहीं था, तो ये वोट का सिस्टम रखे ही क्यों है बिग बॉस में? गेम के बेसिस में ही किसी को जज करा के विनर बनाओ ना। ऐसे तो मेरा अगर 10 मिलियन फॉलोअर होगा, 20 मिलियन फॉलोअर होगा, तो मैं ही बिग बॉस जीत के आ जाऊंगा ना। माई के दिया था गाली बात बात में, पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करता, लेके अलग अलग धर्म के झंडा हाथ में। अब हम आते हैं मनीषा रानी 2.0 यानी शिबानी जी के ऊपर। देखो लगते हैं ये दोनों सेम,
ऐसा मैं नहीं, लोग बोल रहे हैं। इनको जो है लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये जो है गांव से है और ये बहुत डाउन टू अर्थ है। मिष्टी दोई। ओह वाओ। ओए मिट्टी पहले मिट्टी ना खाइयो, बीमार ना हो जाना आप, तू ऊपर से और कुछ खा तो पागल है। इतना डाउन टू अर्थ इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो कि मतलब अपने अर्थ को ही खा रहा है। मैं तो शिबानी जी को उनकी एक्टिंग की वजह से ही सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उनकी एक्टिंग जो है ना बहुत ही अच्छी है और वो एक ना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। ओह गॉड ओह गॉड ओह गॉड ओह गॉड। भी तो खून निकल रहा है भैया, मैं क्या करूं? ऐसी एक्टिंग ना मैं बचपन में करता था, जब मुझे स्कूल ना जाना हो सुबह सुबह मम्मी के आगे करता था, फिर भी मम्मी मुझे स्कूल भेज देती थी। पता नहीं क्यों, प्यार नहीं करती थी क्या मम्मी मुझे? चलो मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ कर दो। घर वालों मुझे माफ कर दो। नहीं चल पा रहे हम। मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ। मेरा तो किडनी से आंसू निकल गया। ऐसा जुल्म कोई कैसे कर सकता है? बिग बॉस हॉट हो रहा है मुझे, बिग बॉस मुझे हट हो रहा है, हट हो रहा है मुझे, हट हो रहा है। और शिबानी जी का तो आते आते ही लफड़ा शुरू हो गया है पॉलमी जी के साथ। जंगलियों को तुम लोग शो में लेके आते हो, ओके ओके, जिसको सिविलाइजेशन को नहीं पता। यही सभ्यता सीख के आई है। सभ्यतादार होते तो काहे कलाए, नहीं तो का उनकी इज्जत का कोई उछले है। वैसा बड़ा है सीता लगता ही है, रात में कोई देख ले तो भाज ही जाए। हंसना नहीं है गाइस, किसी का कलर के ऊपर कैसे कोई मजाक उड़ा सकता है? हाँ, कैसे कोई मजाक उड़ा सकता है किसी के कलर के ऊपर? हाँ, रेसिस्ट हो क्या तुम लोग? हंसना नहीं गाइस इसमें। लड़कों को सबसे पहले भाई बनाती हूँ, फ्रेंड जोन तो बाद में होता है, पहले वो लोग ब्रो जोन हो जाते हैं, फिर देखा जाता है प्यार की। हम लोग भी पहले राखी बांधते हैं। ये कैसा स्टेप सिस्टर स्टेप ब्रदर का प्यार चल रहा है यहाँ पर? कहीं पे थ्रीसम चल रहा है, कहीं पे स्टेप सिस्टर चल रहा है। ये बिग बॉस है या ब्रदर्स है? अब हम आते हैं रणबीर भाई के ऊपर, जो पैसे से एक एक्टर है और बिग बॉस के ओटीटी के प्रथा से चले आता है कि एक ना एक बॉलीवुड एक्टर को आना पड़ेगा, क्योंकि उसका थोड़ा कैरियर जो है ना वो थोड़ा व्हाइट आउट हो जाएगा और उसका कैरियर वो थोड़ा चल जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे घर वालों, मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ कर दो मेरे। और पता नहीं भाई जो है हमेशा ना डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसा क्यों? उनसे ही खुद सुन लो। भैया आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूँ। 19 या 2000 में पहली पिक्चर की थी। कौन सी? एक छोटी सी लव स्टोरी। अभी काम कैसा चल रहा है आपका? कोई काम अच्छा चल रहा होता तो यहाँ तो नहीं होते। भाई जो है ना घर में सबसे बड़े हैं, मतलब उनका एज जो है ना सबसे बड़ा है घर में, और भाई तो एक बॉलीवुड एक्टर भी है, तो इनको जो है रेस्पेक्ट ना एकदम ऊपर लेवल का मिलता है। ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल बात है ना शिवानी। सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ चुप करो। नहीं, हम चुप नहीं रहे हैं। भाई आगे स्वाद। माना भाई डिप्रेशन में है, लेकिन इस उम्र में भी ठरकपन नहीं क्या भाई का? अपने अलावा किसी भी और सदस्य का एक पर्सनल आइटम लाकर इस वेल में डाल दें। सना सुल्तान का अंडरवेयर। सोचने वाली बात ये है कि भाई के पास सना का गारमेंट आया कैसे? इसका मतलब समझ रहे हो दया? अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा का जो कि सिर्फ मेरी नहीं पूरे सिंफ बिरादरी की फेवरेट है। उड़ाने दिल का गुल आ रही है सना मकबूल। Going. I'll call you for Pookie time. I'll change in my night suit. लड़की जो है वो चालाक है और इन छपरियों से तो कहीं ही अच्छी है, पर इसको कोई आंख उठा के मत देखना, पहले से ही बोल दे रहा हूँ, कोई मत देखना, भाभी होगी तुम्हारी, समझे? आंख उठा के मत देखना, फिर से बोल दे रहा हूँ। पर ऑनेस्टली अगर किसी को बिग बॉस जीतना चाहिए तो इसको ही जीतना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे नेसी भाई। तेरे भाई का कोई हाड़िच नहीं है, तेरे भाई जैसा कोई हाड़िच नहीं है, जिनके ऊपर जो है गली बॉय मूवी भी बनी थी, आप लोगों ने
देखा ही होगा, नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं देखा। और इनके गाने भी हमारे पॉलिटिशियन की तरह हैं। जैसे हमारे पॉलिटिशियन के अच्छे दिन आ रहे हैं, ऐसे ही भाई के गाने भी आ रहे हैं। सबका टाइम आ रहा है, लेकिन भाई का अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अपना टाइम आएगा। इसलिए ना भाई थोड़े जो है सैड हो गए हैं। पागलों की तरह मैं खुल के नहीं हंस सकता हूँ ना, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन तो यार मैंने अपने आप को वैसे रखा हो लिमिटेशंस में, वैसे हंस नहीं सकता हूँ, दिल मुर्दा हो जाता है। क्यों नहीं हंस सकता? तो नहीं हंस सकता। देखा भाई कितने सैड है, पता नहीं भाई कब जाकर खुश होंगे, कब हंसेंगे। मैं जिस दिन कैप्टन बन गई ना, उस दिन मैं फिर बताती रूल क्या होता है। आप समझ रहे हो? मैं अच्छा। तो मैंने बोला हाँ मैंने किया। तो बोला आपने क्या किया? मैंने बोला मैंने खाए ना 2 अंडे। यू कांट बी स्वीट टू मी, यू कैन। अब क्या हुआ? आ गई स्माइल। लड़की देखते ही खिलबिला उठे, उठ गया अंदर का जानवर, एनिमल जाग गया। Men will be men. अब हम आते हैं हमारे नीरज भाई के ऊपर, जिनकी एक बात मुझे बहुत ही बुरी लगी। इनके UK07 राइडर के बॉक्सिंग कोच की जर्नी से भी ज्यादा छोटी जर्नी तो इनकी बिग बॉस कंटेस्टेंट की थी। अब हम आते हैं इस बार के होस्ट के ऊपर, जो कि सलमान भाई नहीं है, क्योंकि उनके घर के बाहर थोड़ा सा ना PUBG चल रहा है, इसलिए वो इस बार नहीं आ पाए, तो अनिल सर को बुलाना पड़ा थोड़ा सा। और मुझे लगता है ये ना शायद थोड़े से अरमान भाई से थोड़ा ज्यादा इंस्पायर हो गए उनकी स्टोरी सुनकर, तो कुछ करने की तो सोच रहे हैं ये। मगर आपका जो नाम है, असली नाम जो है, जो भी ये असली नाम हो गया, पर जो नाम आपके मम्मी डैडी ने दिया था, चंद्रिका दीक्षित सुनकर थोड़ी सी मेरी भी यादें ताजा हो गई। माधुरी दीक्षित। मैं इनके बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा 1-2 का 4-4-2 का 69 कर देंगे। नीचे नहीं बैठ के खेलना। नहीं, उन्होंने बोला था पोजीशन के लिए। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बस इससे ज्यादा मैं और ब्राजर्स मतलब बिग बॉस नहीं देख सकता। और जिन कंटेस्टेंट का मैंने नाम नहीं लिया, उनको कोई पूछता नहीं, उनको कोई देखता भी नहीं है। अब मैं चलता हूँ, मुझे भी भाईचारा ऑन टॉप करना है, तो मैं भी चलता हूँ, और तुम लोग भी चल के घर में अपने अपने भाईचारा ऑन टॉप कर लो। बाय बाय। चंद्रिका जब आप टॉयलेट जाती हैं, तो अपने बेसन को फ्लश कर दिया करें। पूरे टॉयलेट में आपका बेसन बिखरा हुआ है।